मैं लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग जुड़ चुके होंगे सारे के सारे। कोई भी एक व्यक्ति प्लीज व्हाट्सएप में एक बार बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या मेरी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है, देखिए मेन जो है इस लाइव स्ट्रीम का जो कारण था वो ये था कि पिछले कुछ दिनों से कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जो है वो इस प्रकार से आ रहे थे कि ठीक है ओके, अब मैसेज थोड़ा सा मत भेजिएगा। तो कुछ लोगों के मैसेजेस जो आ रहे थे मेरे को वो इस प्रकार से आ रहे थे कि सर मैं मौका चूक गया, मैं आज कर नहीं पाया, या अभी बीच में क्या हो गया कि निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ। खास करके अगर हम थर्सडे की बात करें तो अगर सुबह सुबह किसी ने पुट भी ले रखी होगी तो अगर वो 2-4 घंटे या एक आधे घंटे भी रुका होगा तो उसके पुट प्रॉफिट में ही आ गई। लेकिन उसमें भी कई सारे लोगों के मैसेजेस जो थे वो मेरे को याद थे कि मेरे को लॉसेस हो गए। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं और कुछ मैंने प्रश्न जो है देखे, कुछ एक दो मेरे खुद के जो ट्रेडिंग के जो मेरे नियम बने हुए हैं उनके बेसिस पे, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है खुद जो इतने साल मैंने ट्रेडिंग करी, जो मेरी गलतियां और जो कुछ लोगों की गलतियां, वो देखते हुए मैंने कुछ 30-40 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मैं यहाँ आपसे पूछूंगा। अब ऑब्वियसली आप लोग में से कोई मुझे रिप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको ध्यान रखिएगा। इसको मैं बाद में YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। पहली बात जो है वो है, पहला सवाल है, क्या आप रोज मेरे दिन के एंड में जो मैं निफ्टी की रिपोर्ट भेजता हूँ क्या वो देखते हैं क्या? और ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरे ग्रुप में 120 मेंबर्स हैं तो मैं देखता हूँ कि टोटल ये जो निफ्टी की रिपोर्ट जो देखी जाती है ये 50 या 70 लोग ऐसे हैं जो खाली ये निफ्टी की रिपोर्ट देखते हैं एंड ऑफ द डे, जो कि 10-11 मिनट की होती है। तो एक हैबिट डाल लीजिए, ये रिपोर्ट पूरा दिखा करें 11 मिनट की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर FIDF वाला पार्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है कि क्या आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सभी वीडियोस देखे हैं क्या? मैंने आप अभी फिलहाल मेरे पिछले 10-15 कोई भी चैनल में वीडियोस उठा लीजिए, कोई भी रिपोर्ट उठा लीजिए, उसके अंदर कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक दिए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि उनको एक बार जरूर देखें। अब जो है ट्रेडिंग से पहले भी जो है आप लोगों को मेरी रिपोर्ट देखनी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, एक सवाल है, वो सवाल जो है वो सबसे है, क्या आप रिपोर्ट में दिए हुए स्टॉप लॉस कैलकुलेटर का यूज करते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए, अब रिपोर्ट आती है आधे घंटे के दौरान में, ठीक है, उसके अंदर आपको 5 टाइप की रिपोर्ट मिल रही है। सबसे ऊपर भी एक स्टॉप लॉस कैलकुलेटर आता है और जो 5वीं रिपोर्ट है उसमें भी एक स्टॉप लॉस कैलकुलेटर आता है। अब आप उस स्टॉप लॉस कैलकुलेटर का यूज करके क्या आप लोग स्टॉप लॉस को लगा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो प्लीज उसको लगाना शुरू कर दीजिए। अब एक छोटी सी बात है यहाँ पे, जनरल आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट के जब मैंने रिपोर्ट भेजी थी तब किसी भी कॉल या पुट का प्राइस मान लीजिए 50 रुपए था और स्टॉप लॉस उसके अंदर आ रहा था 45 रुपए का। अब जब आप उसको खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए वो 48 रुपए की हो गई है, तो भी आप उस रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं कि अच्छा वहां उस समय 50 था तो स्टॉप लॉस 45 पे था, मैं 2 रुपए नीचे खरीद रहा हूँ तो मैं भी 1 या 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस को कर लूँ। तो ये चीज जो है पहले आप सब लोग इस चीज पे काम करना जरूर शुरू करें। अब जो 5वां सवाल है वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि क्या आप लोग 10% से ज्यादा के प्रॉफिट में बाहर निकल जाते हैं या नहीं? देखिए, शुरुआत में आपको ये सवाल लगेंगे कि यार ये क्या चीज है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको किसी पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूँ और मैं 2 दिन बैठ करके ये तैयार किए हुए हैं जो अभी हमें स्क्रीन पे है, आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि मान लीजिए आपने एक ऑप्शन खरीदा कॉल या पुट, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि आप 10% के प्रॉफिट में निकल जाए। तो क्या आप लोग 10% के प्रॉफिट में निकलते हैं या नहीं? अगर नहीं तो आदत बना लीजिए 10% के प्रॉफिट में निकलने। प्लीज इस चीज को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और ये स्पेसिफिकली जो रखा है मैंने अभी, ये जो आपका सेशन ये सिर्फ इसलिए रखा है कि थर्सडे को जो अभी जिस दिन हमारा अभी निफ्टी क्लोज हुआ, ये जो एक्सपायरी थी, उस दिन कुछ किसी ने कोई पुट खरीदी होगी, मान लीजिए 8 रुपए की, वो 70 रुपए तक चली गई। और यही चीज क्या है, आदमी को लॉस में लेके जाती है। देखिए, मैंने भी उस दिन पुटें खरीदी, कॉलें खरीदी, मैं 10-10% पे निकल गया, बाद में ऊंचे रेट पे फिर खरीदी, फिर निकल गया। लेकिन क्या है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लीज इस रूल को फॉलो कीजिए। आपने कोई भी ऑप्शन खरीदा, 10 रुपए का खरीदा, वो अगर वो 11-12 रुपए का हो जाता है, आपको उसके अंदर 10-20%
मिल रहे हैं उतने में निकल जाइए। ये आदत बना लीजिए, हर दिन ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपके पुट के रेट डबल हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। तो पहले ये चीज बिल्कुल ये कुछ नियम बता रहा हूँ, नियमों को आप ध्यान रखना। छठा सवाल ये है कि अगर आप 10% प्रॉफिट में बाहर नहीं निकलते, मान लीजिए आप पुट कॉल खरीद लेते, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ पे बेचना है? ये आप किस प्रकार से करते हैं? मतलब क्या आपने सुबह से आप ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, अपने 2 घंटे में देख लिया, अच्छा ये 85 तक हाई गई थी, उसके बाद से अब ये 35 पे आ गई है, मैं इसको 35 पे खरीद लेता हूँ, मैं 55 पे बेचूंगा। मतलब मन से ही क्या आप लोग ऐसा ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं कि यार कि 35 पे खरीद ली, 85 पे 55 पे बेचूंगा? तो ये काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो रिपोर्ट में आपको दिया हुआ है उस चीज का ध्यान रखें कि भैया अगर निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो इसके प्राइस कितने बढ़ जाएंगे, 10% ऊपर का क्या भाव है, उस हिसाब से ही अपने ऑर्डर लगाइए। ये मन से जो है ये ऑर्डर लगाने की चीज बंद कर दीजिए। ये रिपोर्ट्स का यही फायदा है। अब अगला जो है वो 7th जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है कि नई जो रिपोर्ट आई हुई है जिसमें कि जो 5th वाला पार्ट है, 5 रिपोर्ट्स आती हैं, एक ऊपर आती है, दूसरी आती है, 2 ग्राफ आते हैं, लास्ट में जो है एक रिपोर्ट आती है। उसके अंदर मैं देता हूँ कि निफ्टी अगर 25 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उस कॉल या पुट के रेट क्या हो सकते हैं, निफ्टी अगर 25 पॉइंट नीचे जाएगा तो उस कॉल या पुट के रेट क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास करीब 10 के आसपास जो स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल होती है, 10 के आसपास स्ट्राइक प्राइसेस की पुट होती है। आप जिसमें भी काम कर रहे हैं तो क्या आप वहां पे देख रहे हैं कि 25 पॉइंट ऊपर जाने पे इसके रेट कितने हो जाएंगे, 25 पॉइंट नीचे गिरने पे रेट कितने हो जाएंगे, और उस रेट के हिसाब से या 10% प्रॉफिट के हिसाब से जो भी कम हो पहले वहां निकलने की कोशिश करें। क्योंकि ये बात जान लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आपने निफ्टी ऊपर चल गया बस एक बार में आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं 25 पॉइंट से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, बहुत रेयरली गिरता है। अभी की पोजीशन में बता रहा हूँ, जब निफ्टी जो है 15,700 के लेवल पे चल रहा है तो 1% यानी निफ्टी का कितना होता है, 150 पॉइंट। ठीक है, तो 1% होता है 150 पॉइंट। एक बार में अगर निफ्टी का आधा परसेंट हो गया 75 पॉइंट, उसका 25% यानी अप्रोक्सीमेटली 0.13%, इतना ही निफ्टी अप डाउन होता रहता है दिन भर में, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो 25 पॉइंट के मूवमेंट पे काम कीजिएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाते हैं 8वां सवाल। मैंने कम्युनिटी टैब पे रूल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग करके 2 वीडियोस डाले हुए हैं, वो मेंबर्स ओनली है, जो 599 रुपीज जिन्होंने पे कर रखे उन्हीं मेंबर्स के लिए। उसमें मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो में मैंने बोला है कि आप ट्रेडिंग करने से पहले 2 घंटे इंतजार करें। मतलब 9:15 बजे अगर मार्केट खुल रहा है तो 11:15 के पहले ट्रेड नहीं करना है, खास करके जब तक आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो बाजार में, आपको बिल्कुल पक्का नहीं मालूम हो कि यूएस की न्यूज क्या है, यूएस के फ्यूचर्स कहाँ जा रहे, क्या होने वाला है, ये क्यों है, इसका कारण समझा रहा हूँ। मेरी डेली की निफ्टी की रिपोर्ट आती है, आपने देखा है कि वो 3:30 बजे की रिपोर्ट होती है। कई बार क्या होगा, आपने उस डेली की निफ्टी की रिपोर्ट में देखा होगा कि ट्रेडर्स जो है वो लॉन्ग पोजीशन बना के गए, कॉलों के अंदर, कॉलों में शॉर्ट कवरिंग करके गए मान लीजिए, और पुटों में उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना दी है, यानी वो निफ्टी के ऊपर जाने के हिसाब से पोजीशन बना के गए। अब शाम को यूएस का मार्केट गिर जाता है, ठीक है, रात में हमारा मार्केट बंद होने का यूएस का मार्केट गिर जाता है। आप में से कई लोग क्या करेंगे, वो सुबह खुलते बराबर उन्हें लगा अरे यार यूएस का मार्केट रात को गिरा है ना, मैं फौरन कोट उठा लेता हूँ। लेकिन आप ये चीज नहीं समझते कि जो इतने बड़े ट्रेडर्स हैं जो बाजार को मूव कर रहे हैं, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो 3:30 बजे वो शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं पुटों में, तो अगले दिन क्या वो अपनी पोजीशंस को लॉस में जाने देंगे? नहीं, वो बाजार को ऊपर ही रखेंगे जब तक पुटों में शॉर्ट कवरिंग शुरू ना हो जाए। यही होता है और यही लॉस में जाने का सबसे बड़ा रीजन है। मैं देख रहा हूँ, मेरे को इतने टाइम हो गया, अब आप लोगों के व्हाट्सएप में मैसेज आते, मैंने इतने लोगों को दिखाया, इतने लोगों को सिखा दिया, 2 घंटे रुक जाए, चाहे मन में कितना भी क्यों नहीं उत्सुकता हो रही हो, आपको ये आदत बना लो कि 11:15 के पहले ट्रेड नहीं करना। आप कुछ नहीं करें, आप महीना भर मेरी इस बात पे यकीन मान करके आप ट्रेड ला के देखिए, आपके ज्यादातर ट्रेड्स प्रॉफिट्स में जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आप यकीन मानिए। तो चलिए अगला सवाल है, क्या आपने कम्युनिटी टैब में जितने भी मेंबर्स के मैंने वीडियोस डाले थे वो देखे हैं? नहीं देखे तो देख डालिए। अब एक और अगला जो क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए आपने कोई पुट या कॉल खरीद ली और उसके रेट लॉस में जा रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मैं भी नहीं लगाता हूँ, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझे स्टॉप लॉस लगाना आता है और मैं सीखा भी। हालांकि मेरा क्या है कि मैं मेंटली उसको कैलकुलेट करता, तो अच्छा यहाँ तक आ गया, उसका पोजीशन देखो कि अच्छा भी और बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता,
लेकिन ये मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँ। तो फिर भी मैं भी मेरी पोजीशन काट के निकलता हूँ, कई बार ऐसा नहीं कि मेरी सारी पोजीशन प्रॉफिट्स में है। तो मेरा जो सवाल ये है कि क्या अगर आपका ट्रेड घाटे में जा रहा है तो आप कब तक उसके लिए वेट करते हैं कि वो कब तक आपको हिसाब से वो वापस ऊपर चलना शुरू हो जाए। मान लीजिए आपने 50 रुपए की या 90 रुपए की कॉल या पुट खरीदी, अब वो 90 रुपए से गिर करके 70 रुपए तक आ गई, आप कब तक वेट करेंगे? क्या आपके अंदर ये आदत है? तो ये आदत है तो इसको बदल दीजिए। इन जनरल मैं आपको बताता हूँ, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो अगर आपके 30% तक आपकी कैपिटल खराब हो गई, यानी 100 रुपए आपने लगाए और अब उसके रेट गिर करके 70 रुपए तक आ गया है, निकल जाओ उसमें से बाहर, फौरन निकल जाओ, आप इंतजार नहीं करना है। तो पहली बात तो ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपके ट्रेड लॉसेस में जा रहे हैं, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम ट्रेड लगा लेते हैं, और मैं रियलिटी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे ही ट्रेड सही जाते हैं। एक बार मैंने आपसे शायद मेरी कुछ ट्रेडिंग शेयर की, उसमें भी कोई सारे ट्रेड प्रॉफिट्स के तो नहीं थे, कुछ लॉसेस के भी थे, और अभी भी रिसेंटली भी जो है 2-3 दिन में मेरे 1-2 ट्रेड सुबह लॉस में गए, और मैंने फौरन उनको काट दिया जहां 70-60% क्या समझ में आ गया कि हाँ अपनी ट्रेड गलत है, बाजार से नहीं लड़ना। तो मेरा ये सवाल है कि क्या अगर आपका कोई ट्रेड गलत हो गया है तो क्या आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और अपने नुकसान को कम करते हैं क्या? अगर नहीं करते हैं तो आदत डाल लीजिए, ये वाली अपने अंदर ये हैबिट डाल लीजिए कि मुझे जहां आपको लग जाए कि हाँ मैंने गलत डिसीजन ले लिया, जहां अंतरात्मा कह दे, जहां आपका अंदर का मन बोल दे कि हाँ मेरे से गलती हो गई, वही अपना सौदा काट करके निकल जाओ, दोबारा कवर करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। अब जो है आगे की बात करते हैं कि 12वां जो सवाल है वो इसी से है, क्या आप शेयर बाजार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने शुरुआती दिनों में और जब मैंने कई लोगों के साथ भी मैं ट्रेडिंग करता था, मेरे ग्रुप था और बहुत सारे लोगों को देखा, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से लड़ने की कोशिश करते रहे। लड़ने की कोशिश मतलब उन्हें ऐसा लगते रहेगा कि यार ठीक है ये बाजार गिर जाना चाहिए। अब कई बार क्या होगा, मैं आपको जनरल बताता हूँ, आपने देखा यूएस के फ्यूचर नीचे चल रहे हैं, आपने देखा यूरोप के फ्यूचर नीचे चल रहे हैं, डैक्स नीचे चल रहा है, सब कुछ नीचे चल रहा है। हमारा निफ्टी जो है मान लीजिए वो 1% नीचे चल, हमारा निफ्टी 0.25% ही नीचे, यानी 25-30 पॉइंट नीचे चल रहा है, उससे नीचे जा ही नहीं रहा। और रिपोर्ट आ रही है आपके पास, फर्ज करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 25 पॉइंट नीचे है और वो है 15,520 पे है और सिर्फ -25 पॉइंट चल रहा है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा हो गया होगा, कुछ पढ़ाने वाला बंदा भी रहा हूँ बहुत पहले, तो बार बार बोलता हूँ, लेकिन इस चीज को और अब आपको लगा है कि 15,500 के नीचे जाना चाहिए, 20 पॉइंट और नीचे, पूरा यूरोप नीचे है, पूरा यूएस नीचे, सारे फ्यूचर नीचे है, लेकिन आपको रिपोर्ट में ऐसा दिख रहा है कि 15,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से 3 गुना ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा है। 15,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट 90 लाख के पार पहुंच चुका है, होता है एक्सपायरी के दिन। तो इसका मतलब क्या है, बाजार नहीं मान के चल रहा है। पुल कॉल राइटर्स जो है, पुट राइटर्स जो है, सॉरी पुट राइटिंग की बात कर रहा हूँ, आपने देखा कि 15,500 पे कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, पुट राइटिंग, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 60 लाख 70 लाख के आसपास का चल रहा है, यानी वहां पे पुट राइटिंग हो रही है 20 पॉइंट नीचे, यानी जो पुट राइटर्स है वो बाजार को गिरने ही नहीं देंगे। तो क्या आप बाजार से लड़ने की कोशिश करते हैं? क्या आप ऐसी स्थिति में भी 15,500 की या उससे नीचे की पुट लेकर के बैठेंगे? तो ये आपकी गलती है। आप डेटा से लड़ रहे हैं, आप मार्केट से लड़ रहे हैं, ये सोचते हुए कि भाई यूएस के मार्केट गिर गया हमारे भी गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको डेटा से नहीं लड़ना है, डेटा बेसिस रिपोर्ट बेसिस ट्रेडिंग करनी है, ये चीज जान ली। तो जहां आपको लग रहा है कि नहीं ये बाजार नीचे नहीं जाएगा, हमारे को भी मालूम पड़ जाता है, वही अपनी पोजीशन काट करके निकल, ठीक है। अगर वीडियो लंबा हो तो सॉरी, आप लोग में से जो भी छोड़ के जाना चाहे छोड़ के चले जाएंगे, मैं इसको बाद में मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन कुछ जरूरी चीज थी इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इसको लाइव देखें, क्योंकि क्या है कि एक वीडियो में आप मुझे देखते हैं, यहाँ मैं आपके सामने लाइव बोल रहा हूँ, इसी समय बोल रहा हूँ, तो आपको भी मालूम पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इच्छा थी कि ठीक है लाइव में मैं कैसे बोलता हूँ, तो वही आप यहाँ पे जान रहे हैं। अब 13 क्वेश्चन है, क्या आप किसी भी ट्रेड में आने से पहले, ये मैं फिर से एंड में आ जाऊंगा, तो 13 क्वेश्चन है कि क्या आप किसी भी ट्रेड में आने से पहले यूएस के फ्यूचर्स, यूरोप के फ्यूचर्स देखते हैं क्या? मैंने आपको बोला था कि मेरे वो investing.com पे मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है, कम से कम मेरा आपने मेंबरशिप ले रखी है, मेरा नाम राजीव धर्माधिकारी, investing.com वगैरह करके देख लीजिए, वो वीडियो मिल जाएगा। उस जो है एप्लीकेशन को खोलिए, उसके अंदर बहुत खूब सारा डेटा आपको मिल जाएगा, उसको उस डेटा के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी रिपोर्ट है, वो एप्लीकेशन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप वहां पे क्या देखते हैं कि यूएस के फ्यूचर्स कहाँ चल रहे हैं, यूरोप के फ्यूचर्स कहाँ चल रहे हैं, यही बात कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले 12वें सवाल में कहा कि क्या आप शेयर बाजार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या, तो मैंने आपको पूछा कि
आप यूएस के फ्यूचर देखे, आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे आएगा, तो और अभी मैं आपसे पूछा हूँ कि क्या आप यूएस के फ्यूचर्स भी देखते हैं क्या? दोनों बातें, लेकिन हाँ देखना चाहिए। तो क्योंकि 90% समय ऐसा होता है कि जैसे जैसे यूएस और यूरोप के फ्यूचर्स ऊपर या नीचे मूव करते हैं, हमारा निफ्टी भी उसी समय मूव करता है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो 12 बजे के आसपास, 12 से 12:15, 12:30 के बीच में आप देखेंगे निफ्टी की एकदम मूवमेंट आती है। क्यों मूवमेंट आती है? 12:30 बजे खुलने वाला होता है, यूरोप के फ्यूचर्स खुलने वाले होते हैं, डैक्स खुलने वाला होता है, तो डैक्स को जरूर देखना है आपको, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और हाँ, जो मैंने 15 वो 500 वाला जो पुट का एग्जांपल दिया वो यही था कि मान लीजिए एक्सपायरी का समय है, निफ्टी सिर्फ 25 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, 15,520 पे है, और आप देख रहे हैं कि 15,500 पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है। तो भले ही आप उस समय यूरोप के फ्यूचर्स गिर रहे हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि थर्सडे के समय हो सकता है हमारा निफ्टी उस दिन ना गिरे। तो खैर अब आगे आ जाते हैं। जो है 14th वाला जो सवाल है वो ये है कि क्या आप अनुशासन के साथ व्यापार करते हैं, यानी क्या आपने अपने ट्रेड के अंदर कुछ डिसिप्लिन बना रखा है? क्या आप डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग करते हैं? इस डिसिप्लिन का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि आप लोग खास करके जो बहुत ज्यादा लॉसेस में गए हैं या जो इंस्टिंक्टिव बाइंग करते हैं, मतलब जिन्हें लगता है एकदम फौरन से खरीद लो, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा बार बोला है कि आप कोशिश करें कि फ्राइडे को ट्रेड ना करें। क्यों ट्रेड ना करें? क्योंकि फ्राइडे को कॉल और पुट के रेट, उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी ये है कि कई बार मैं पूरा दिन भी नहीं ट्रेड करता। इस फ्राइडे जो अभी जो कल का जो फ्राइडे निकला, मैंने कोई ट्रेड नहीं की, जबकि मैं देख रहा था 15,700 की कॉल और पुट दोनों, वो 159 पे थी, 220 तक गई, फिर नीचे आई, लेकिन हाँ मेरे को डिसिप्लिन था। मुझे लग रहा था कि यार मेरे से गड़बड़ी हो जाएगी, वो अंदर की फीलिंग आ जाती है। आप कुछ भी कहें, आपका दिल दिमाग, आपका अंतरात्मा, ऊपर वाला मालिक, अल्लाह, ईश्वर जो भी है, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है कि नहीं आज ट्रेड मत लगाओ, और उस दिन बिल्कुल ट्रेड नहीं लगाना है। ये एक डिसिप्लिन अपने अंदर डालिए, इसको बोलते हैं अनुशासन। जहां आप लोगों को लग रहा है नहीं काम करना है, उस दिन नहीं काम करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा। अब आ जाती 15th, क्या आपने ट्रेडिंग के लिए कोई नियम बनाया है? अब वो नियम क्या है? वो नियम आप बनाइए, एक डायरी में लिखिए उसको। वो नियम क्या है जो अभी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वही आपके लिए नियम बनने वाले। तो पहले 2 घंटे में ट्रेड करूंगा ही नहीं, ऊपर से जब तक भगवान भी आकर के बोल दे तो भी 2 बार रुक जाओ कि यार सोचो कि नहीं दोबारा ट्रेड लगाने नहीं लगाना। तो ये कुछ नियम है। अब 16 जो क्वेश्चन है, थोड़े 40 क्वेश्चन है, ये लंबा भी हो सकता है वीडियो, लेकिन आशा करता हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है वो 40-50% न्यूज और रिपोर्ट होती है, और 50% हमारी साइकोलॉजी होती है, हम किस प्रकार से ट्रेड लगाने जा रहे हैं। और आधे से ज्यादा लोग अपनी साइकोलॉजी के कारण लॉस में जाते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और जानने की जरूरत है? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने आपके सारे वीडियो देख लिए, मेरे को अभी ज्यादा मेरे को आ गया है, तो आप गलत है। मैं आज भी मानता हूं कि मुझे सीखना है, मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूं, मैं अपने अनुभव से सीखने की कोशिश करता हूं, बाहर के न्यूज से सीखने की कोशिश करता हूं, बहुत सारी चीजों से सीखने की कोशिश करता हूं। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर ईगो बना लिया कि मुझे सब आता है, तो फिर आपका बेड़ा गर्क है। मैं मतलब एक दिल से कह रहा हूँ, आप मेरे मेंबर्स हैं, आप सबका भला हो, इसलिए अपने अंदर ये ईगो ना डालें और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहे। नंबर 1। और तत्पर होने का मतलब क्या है? अपनी गलतियों को पहचानना। कोई वीडियो में आपको कोई चीज बात समझ में नहीं आ रही, उसको 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे। मैं आपको एक बात बताता हूँ जनरल, थोड़ा सा। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है, 12-15 साल पहले की बात। तब मैं ये ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखता था, तो उस समय शॉर्ट कवरिंग होती थी, लॉन्ग पोजीशंस बनती थी। कई बार मेरे को नहीं समझ में आता था, कई बार कई चीजों में नहीं समझ में आता, यार ये क्यों बन रही है, कैसे हो रहा है। तो मैं उस चीज को बार बार पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, बार बार वीडियो देखता था, बहुत सारी चीजें। मैंने उस समय हार नहीं मानी, नहीं यार एक बार में देखने मेरे को समझ में, मैं फिर से उसको देखने की कोशिश करता था कि वो बंदा क्यों कह रहा है, तो ये चीज करिए। चलिए अब अगली बार जो है 18 सवाल जो है वो ये है कि अच्छा बहुत ज्यादा इस समय यार प्लीज थोड़ा सा व्हाट्सएप पे मैसेज ना डालें। अब आ जाते हैं 18 पे। क्या आप हर ट्रेड में बार बार वही गलती कर रहे हैं? आपके नियम का मतलब क्या है कि क्या यार ये बार बार ये सवाल मत डालें प्लीज, जो अभी लेटेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ तो चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप हर ट्रेड में बार बार वही गलती कर रहे हैं? ये एक डिसिप्लिन वाला बात है। अगर आप लोग में से कईयों ने मुझे लिखा कि मेरे 3 लाख के लॉस है,
कईयों के 80,000 के लॉस है, कईयों के लाखों के लॉस। तो इतने समय में आपने ये जो लॉसेस करे तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मैं क्या गलती करता हूँ, आपको खुद को मालूम होगा कि मैं क्या गलती करता हूँ, और क्या फिर भी आपको गलती करे। और ये मैं आपको बताता हूँ ये गलती क्या है, ये गलती क्या है ये भी आप जानिए। ये गलती है उतावलापन। सबसे बड़ी गलती है आदमी की उतावलापन, और दूसरी बड़ी गलती है लालच। उतावलापन का मतलब ये है, आपने ट्रेडिंग शुरू की, सुबह 9:15 बज गई, आपने बाजार चढ़ते उतरते देखा, फटाक से निफ्टी नीचे की ओर गिरा, मान लीजिए निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चढ़ा, निफ्टी एकदम 50 पॉइंट से गिर करके जो है -15 पॉइंट पे आ गया, यानी करीब 65 पॉइंट टूट गया। सुबह सुबह जो कॉल के रेट थे वो एकदम टूट गए, पुट के रेट बढ़ गए। अब निफ्टी वापस ऊपर चला गया, 50 पॉइंट ऊपर गिर करके वापस ऊपर चला गया। अब आपके अंदर उतावलापन आएगा, अरे यार अभी तो ये कॉल कम पे थी, 36 रुपए पे थी, ये नीचे आ गई 28 पे, और ये पुट थी ये 22 रुपए की 28 पे चली गई, अब वापस 23 रुपए पे मैं फौरन खरीद। यही उतावलापन होता है जो आपको लॉस में लगा। अच्छा, अब आपने 23 पे खरीद भी ली, 23 पे खरीदने के बाद 25-26 तक चली गई, लेकिन आप 28 का इंतजार कर रहे हैं। ये है लालच, और ये दोनों चीजें आपको गिरा देती है, क्योंकि ना आपने उसको 25 पे बेचा, पहली बात तो ये वो गलती करी, आप काट करके नहीं निकले, अब वो आ जाएगी 19 पे, और यही जो उतावलापन था उसने आपको मरवा दिया। तो और अभी भी अगर आप यही गलती करते आ रहे तो भगवान आपका मालिक है, इस चीज से आपको रोकना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, और इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं कर सकता, ये आपके खुद के अंदर का डिसिप्लिन। अब आ जाते हैं, क्या आप इस बात पर क्वेश्चन करते हैं कि आपने क्यों लॉस उठाया? तो इस बात को सोचिए, क्या लॉस उठाए, ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार लिखिए इसको, मैंने भी लिखा है, एक जमाने में मैंने भी लिखा था कि मेरे से क्या गलतियां होती, तो ये जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो ये अब वापस जो है 19 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कितनी बार लॉसेस में गए हैं? क्यों? क्योंकि आपने सही टाइम पर प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आज भी और पीछे भी जितने मेरे ट्रेड्स हुए जो लॉसेस में, इवन उस दिन भी जिस दिन मैंने अपना ट्रेड शेयर किया, वो एक पर्टिकुलर में मेरे माइनस आपने देखा होगा, उस समय भी मैं प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन मैंने काटा। कई बार क्या हो जाता है, 10 पैसे 20 पैसे से आपका ट्रेड चूक गया। तो 90-80% बार कई बार आप प्रॉफिट में आते ही आते, लेकिन आप उसको काटते नहीं। तो आप लालच वाला पार्ट, और वहीं से मेरा 10% का रूल आ गया, चलिए 10% पे निकल जाओ, 25 पॉइंट ऊपर नीचे निकल जाओ, ये आदत अपने अंदर डाल लीजिए कि आपने लालच के कारण लाभ बुक नहीं किया। दो ही बातें होंगी, हमेशा ध्यान रखना ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक एग्जांपल के तौर पे, आपने 50 रुपए पे कोई कॉल या पुट खरीद ली, 50 रुपए पे खरीद ली, 50 रुपए खरीदने के बाद वो 52, 53, 54 तक चली, उसको बेच करके निकल जाओ, अनटिल अनलेस कि आपके पास रिपोर्ट्स और सब कुछ ऐसा है कि वो और ऊपर जाए। 55 पे 10% मिल जाता है, निकल जाना चाहिए। ये है पहला पार्ट। दूसरा है, आपने 50 रुपए पे खरीद ली और वो नीचे नीचे जा रही है, वो 46 पे आ गई, 44, 45 पे आ गई। इसका मतलब क्या है कि आपने जिस दाम पे खरीदा, अगर आपने उसको 50 रुपए पे खरीदा और उसने आपको 50 रुपए 10 पैसे का भाव भी नहीं दिखाया, तो आपने ऑप्शन खरीदा, उसने आपको एक बार प्रॉफिट भी नहीं दिखाया और 10% के लॉस में हो, यानी आप निकल जाओ। आपने गलत टाइम पे एंट्री कर दी है, रियलाइज करो और बाहर। सबसे सिंपल, ठीक है। अब ऐसे क्या आप लालच के कारण नुकसान में जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। हाँ, और आप जा रहे हो, वो लालच कहाँ से आता है? अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, बाजार रोज 1-2% ऊपर नीचे हो, और हम देखेंगे कि पिछले 1-8 महीने से एफआई सेल कर रहे हैं या बाइंग करते आ रहे हैं। सॉरी। तो अब आपको एक आइडिया तो है कि हाँ चलो ठीक है, एफआई सेल करेंगे, दिन में एक बार सेलिंग आएगी, धीरे धीरे आएगी, कभी भी आएगी। अब आपने कोई चीज खरीदी, मान लिया आप पुट खरीद के बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने 70 रुपए की पुट उठाई, आपने उसको 77 पे ही काट दिया। मैंने कहा कि 10% प्रॉफिट में काटो, हाँ जी 77, अब वो आपके सामने 93 पर चली गई। अब आप मन में मेरे को कोस रहे हो, वैसे करना मत ये काम भाई, लेकिन फिर भी आप मन में सोच रहे हैं 10%, मेरे को तो लग रहा था 85 पे जाती है यार, मैंने फालतू में मैंने उसको जल्दी काट दी। यहीं से लालच आता है। दूसरी बार आप फिर उसको 70 पे उठाओगे और अब की बार फिर आप उसको 77 पे ही काटोगे, आप 93 का ही वेट करोगे और वो कभी नहीं आएगी और फिर नीचे गिर जाएगी। ये लालच है, इससे बचना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक जो मेरे सक्सेसफुल ट्रेड्स का एक बहुत बड़ा निचोड़ इसके अंदर, वो निचोड़ ये है कि क्या आप किसी ट्रेड में एंटर करने के पहले कुछ देर प्रतीक्षा करते, कुछ देर रुकते? क्या आप कभी थोड़ी देर रुकते हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पे जैसे मान लीजिए मेरे को भी कोई ट्रेड खरीदना हो तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये राइट प्राइस है। फिर भी क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 60 रुपीज पे कॉल या पुट है, ठीक है, और अपने को लगता है कि यार ये 67 तक चली जाए, तो भी अब जैसे वो 60 के प्राइस पे आ रही है, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ देखने के लिए कि ये और नीचे तो नहीं आ रही, 59, 62, 61, 69, उसको देखिए। क्योंकि ये क्या होता है, ये बेसिकली उस उतावलेपन से बचने के लिए होता है, जहाँ पे कि हम लोग जो है, मैंने जैसे पहले अभी आपको उतावलेपन वाला एग्जांपल दिया
कि एकदम नीचे आ गई कॉल और आप उसके अंदर घुसने की कोशिश करते, ये उतावलेपन से बचने के लिए थोड़ी देर वेट करें। तो कोई बात नहीं, 60 रुपए पे नहीं खरीद रहे, 60 रुपए खरीद लीजिए। अगर आपका डिसीजन सही है, उसको 60 रुपए जाना चाहिए, 60 रुपए ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर वेट करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन खरीदते समय क्या आप लिमिट का ऑर्डर डालते हैं या मार्केट प्राइस पे उठाते हैं? हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मेरे 80% जो मेंबर्स हैं वो सब लिमिट प्राइस पे काम करते होंगे और लिमिट का ही ऑर्डर डालते होंगे, लेकिन हमेशा कोशिश करें लिमिट का ऑर्डर डालें, जहां आपको लगता है उस लिमिट के ऑर्डर पे ही वहीं पे आप उस प्राइस को नंबर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, क्या ऑप्शन बेचते समय आप लिमिट का ऑर्डर डालते या नहीं डालते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से भी बहुत सारे लोग लॉसेस में जाते हैं और ये ऑर्डर ना डालने के कारण। मैं बता, जैसे ही मैंने कोई ट्रेड लगा लिया, मैं आपने देखा होगा कई बार मैंने ऑप्शंस में जो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत पहले कई बार मैंने बताया कि मैंने ये चीज इतने पे खरीदी, 10% का आप ऑर्डर डाल दो सेल का, है ना। बहुत सारे लोग नहीं डालते, बहुत सारे लोग डाल देते हैं, फिर वो मेरे को मैसेज करते हैं, हाँ हमने इतने लॉट खरीदे, इतना प्रॉफिट बुक कर लिया। और कुछ लोग नहीं करते, एंड में बोलते हैं सर मैं उतने पे बेचना भूल गया। तो पहली बात तो ये, और आप में से मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अगर 100 मेंबर्स है, 110 मेंबर्स है, तो उनमें से करीब 90% ऐसे हैं जो जिनका ये मेन काम नहीं है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या जो अपने दुकानों पे बैठे हैं और बिजनेस संभाल रहे, कुछ काम करे, कोई भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमेशा आपने कोई चीज खरीदने का ऑर्डर डाला, जैसे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, 10-20% जो भी है, 10% ऊपर, 20% ऊपर, 25 पॉइंट ऊपर नीचे रिपोर्ट के हिसाब से सेल का ऑर्डर डालते हैं। 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके कारण बंदे लॉस में जाते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा लोगों को लॉस में जाते हुए इस सवाल के कारण देखा है। ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, मैंने एक बंदे को देखा था, उसके अंदर कोई आदत ही थी, 50 बार समझाया नहीं थी, और ये शुरू में मेरे अंदर भी थी, लेकिन मैंने मेरी गलतियां लिखी ना, तो वहां मुझे मालूम पड़ा क्या ये मेरी आदत है, मुझे इसको बचना है। वो सवाल क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। यदि आपने कोई ऑप्शन खरीद ली और आपने उसका सेल ऑर्डर डाल दिया लिमिट का 10% के आसपास, अब जैसे जैसे उसकी आपका डिसीजन सही था, अब जैसे जैसे उसकी कीमत आपके लिमिट के बाहर पास पहुंच रही है, ठीक है, तो क्या आपको सेल ऑर्डर जो लिमिट का ऑर्डर है उसकी सेल का जो आपने प्राइस डाला उसको चेंज करने की आदत है क्या? मेरा सवाल, क्या आपको आदत है उसको चेंज करने की? अगर है तो यही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी, आपने उसका ऑर्डर सेल का 55 का डाल दिया, अब वो तेजी से उठ रहा है, फिर 51, 52, 53, 54 ऐसे 54.50, 54.10, 54.50 ऐसे घूमते जा रहा है, ऊपर आ रहा है। आपको लग रहा है यार 55 कम डाल दिया, बाजार जो है थोड़ा सा और गिर सकता है। अच्छा एक चीज और, जैसे क्या होगा 54.50 पे होगा, निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा नीचे गिरेगा, अब वहाँ आपकी नजर निफ्टी पे भी है, निफ्टी गिर भी ज्यादा रहा है, लेकिन मेरे पुट का जो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरी कॉल का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, और फिर वो ऊपर आ जाएगा निफ्टी, फिर ऊपर नीचे घूमता रहेगा। और कई लोगों की आदत होती है, मेरे भी थे शुरू में लालच, तो 55 का ऑर्डर को चेंज करके उसको 55.50 कर दिया, एक काम करता हूँ 1 रुपया और बढ़ा देता हूँ यार, अब नीचे तो नहीं आएगा, 56 पे करके देख लेते, नहीं तो मैं 55 पे काट करके निकल, 56 कर दिया, वो आया 55 पे और उसके बाद नीचे चला, और आप सोचते रहे यार मैंने फालतू में मेरा पहले वाला ऑर्डर हटा दिया, इससे अच्छा तो 55 पे बेच के निकल जाता, मैंने मेरा लॉस में चला गया। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक बंदे के तो हैबिट, और मेरे अंदर भी हैबिट, इसको मैंने अब रोक दिया। तो ये चीज अगर है तो आप लॉसेस में जा रहे हैं, क्या? क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन समझाना जरूरी था। कितनी बार आपको लगता है कि आपने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया? कितनी बार आपको लगता है? अगर ये आपके अंदर ये चीज बार बार आ रही है तो इसको कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा ढालो कि हम इससे बाहर निकले। खास करके पिछले कुछ महीनों में अगर आपने देखा होगा तो आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने कई ट्रेड्स लगाए, मैंने उसको में से प्रॉफिट में से निकल गया, उसके बाद वो और ऊपर चला गया। कुछ लोग मेरे को मैसेज भी भेजते हैं कि सर आपने तो ये इतने पे बेच दिया, आप ये इतने पे, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जेब में 4 पैसा आया है ना, खत्म। क्योंकि जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मैंने बहुत जल्दी बेच दिया, आप अगली बार से अपने जो ऑर्डर का जो सेल ऑर्डर की जो लिमिट है उसको 10-15% नहीं रखेंगे, आप और ज्यादा ऊपर रखेंगे, और फिर वहां पे वो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस आदत से खुद को बाहर निकलिए, जो मिल रहा है उसमें खुद। अब अगला सवाल है, एक ये है कि क्या आपने मेरे चैनल पे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, इसके 3 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, क्या आपने उनको देखा है? क्या अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको देख करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल ठीक कीजिए, नहीं देखा हो तो वो तीनों पार्ट फिर से देखेगा, 8-10 मिनट के वीडियो है, बहुत जरूरी है। वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बनाए थे मैंने, लेकिन वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी उतना ही सही है, तो बात वो साइकोलॉजी सेम ही रहती है, वो जरूर देखना। अब एक और चीज जो जिससे हम सब गुजरते हैं, मैं भी आज भी कई बार
मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इस चीज़ से गुजरता हूँ और आप सब इस चीज़ से गुजरेंगे, लेकिन हमने हमारी इस गलती को लिखा नहीं, तो इस कारण से क्या होता है, हम उसको सुधार नहीं पाते। वो सवाल क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कुछ मेरे पॉइंट्स बना रखे हैं, उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 20, क्या आपको कितनी बार ऐसा लगता है कि आपने कोई कॉल या पुट बहुत जल्दी खरीद ली, आपने किसी ट्रेड में बहुत जल्दी एंट्री कर ली, मतलब अगर आप 10 मिनट और रुक जाते तो यार आप इसको और सस्ते में खरीद सकते, ऐसा कितनी बार हुआ? बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ होगा। आपने कोई कॉल या पुट खरीद ली 70 रुपए के भाव पे, और फिर आप सोचते यार 5 मिनट और रुक जाता तो यार ये तो मेरे को 60 रुपए मिल जाती, जब 2-4 मिनट और रुक जाता मेरे को 64 पे मिल जाती, मेरा मन क्या तो रहा था यार कि 64 पे लगाना। मेरे साथ भी होता है, मैं पहले कई बार 64 का ऑर्डर डालता था, फिर वो नीचे गिरती थी, 68 पे गिरती थी, 72 में आ जाती, फिर अपने को लगता है अरे यार इससे अच्छा 68 पे खरीद लेता। अब वो अब की बार वो 68 पे आई, आपने फौरन खरीद ली और वो 64 पे चली गई। तो ये चीज होती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं करना है। आप जो है इस मूल जो सवाल का अर्थ ये है, डोंट ट्राई टू चेज द प्राइस। ऑप्शन कॉल या पुट के प्राइस का पीछा करके, भाग करके उसको पकड़ने की आदत छोड़िए। एक अपना सोचिए कि हाँ ये बाजार है, ये रिपोर्ट है 25 पॉइंट पे, जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ 25 पॉइंट पर निफ्टी यहाँ होना चाहिए, ऊपर जाने पे इसका प्राइस इतना होना चाहिए, नीचे आने पर प्राइस इतना होना चाहिए, स्टॉप लॉस ये लगा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट से अपना एक कैलकुलेशन डिसाइड करें, उस पर बाय का ऑर्डर लगा के रखते, उसको चेंज नहीं कर, वेट करें, बहुत जल्दी नहीं खरीदना है। इस चीज को समझिए, 10 मिनट भले इंतजार कर सकते थे, क्या होगा ऐसा तो एक ट्रेड हाथ से छूट जाएगा, लॉस तो नहीं होगा ना। यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आप लोग लॉस में क्यों गए, उससे कैसे करें। तो पहले आप कमाएंगे कब, जब आप अपना लॉसेस बंद करेंगे। तो अभी हम इन्हीं चीजों पे बात कर रहे हैं जो आपको लॉसेस में लेके आते हैं। तो ठीक है, तो आइंदा से ध्यान रखिए इस चीज को। अब क्वेश्चन नंबर 27, 10-12 साल पहले के मुझे मेरा समय याद आता है, वो सवाल पूछता हूँ, लालच के कारण कितनी बार आपने एक ही दिन में एक ही ट्रेड में अपना सारा पैसा लगा दिया? आप खुद सोचिए, आपका जवाब होगा बहुत बार। आप, मैं, अरे हर कोई, हम इंसान ही तो है यार, सब हर कोई इससे गुजरता है। वो कैसे होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। उत्सुकता आ रही है यार, बाजार ऊपर जाने वाला है, मैं कॉल खरीद लेता हूँ, फौरन कॉल खरीद लेता हूँ, कॉल आपके रेट पे भी आ गई, आपके पास 10,000 रुपए पड़े, आपने 2,500 रुपए की कॉल खरीदी, वो फिर से थोड़ी सी ऊपर बढ़ी, फिर नीचे आ गई, फिर थोड़ी सी नीचे गई, फिर मतलब आपने मान लिया फर्ज करें अपने 25 रुपए खरीदी, वो 26-27 पे चली गई, अब आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो वापस 25 पे आ गई, आपको लगता है यार और खरीद लेता हूँ मैं फौरन, आपने फिर 25 से 2,500 रुपए की और खरीद ली, अब वो गिर गई, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि नहीं यार ये 21 पे चलेगी, 25 पे तो मैं 2 बार ले चुका हूँ, 27 पे जा चुकी थी, ये तो ट्रेड मेरा बिल्कुल प्रॉफिट में आने ही वाला है। आप उसको 21 पे आपने 2,500 रुपए और लगा दिए, अब वो 17 पे चली गई, आपने 2,500 और लगा दिए, पूरा 10,000 रुपए लगा दिए, एवरेज बाय प्राइस आपकी आ रही 22 रुपए की, वो अभी भी 16-17 पे चल रही है, 15 पे चल रही है, और वो 14 पे आ जाएगी, और आप उसको काट के बेच के निकलोगे या पड़ी रहेगी, और आपको पूरे 10 के 10,000 डूब गए। ये चीज से बाहर निकलो, लिख लो, नहीं मुझे पूरा पैसा डालना है, एक लॉट में काम करो, एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं डालना। तो ये चीज है लालच, तो ये चीज, कुछ चीजें आपको सीखनी। अब एक और चीज, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अगर आपने अभी खरीदारी नहीं की तो आप एक मौका चूक जाएंगे? क्या आपके दिमाग में ये बात आती है? और यही उतावलापन है। अपने ट्रेड्स को देखो, सोचो, पीछे मुड़ के देखो, क्या 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 मैंने गलती करी है, क्या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मौका चूक जाऊंगा? जब भी ऐसा लग रहा है, जाने दो उस मौके को हाथ से, वो ऊपर वाला आपको ऐसी जगह नीचे की ओर धकेलने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको रोक रहा है कि बेटा तुम गड्ढे में कूदने वाले हो, उतावलेपन में रुक जाओ। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा उतावलापन होना, मैं अपना बात बताता हूँ, मैं भी अब इस चीज से बचता हूँ। मेरे को एकदम लगता है यार कुछ हो जाएगा, अरे रुक जाओ, ये चीज पता है, मैं बताता हूँ, अभी हाल ही की बात बताता हूँ, 2-4 दिन पहले की बात, यूएस के फ्यूचर्स एकदम नीचे गिरा, धड़ाम, टैक्स भी धड़ाम से नीचे गिरा, यूएस के फ्यूचर भी नीचे गिरा, अपना निफ्टी नहीं गिर रहा था, देखा एकदम मैंने, अरे ये तो एकदम फ्यूचर्स डाउन है, सब डाउन है, बाजार नीचे आना चाहिए, पुट खरीदो, उतावलापन एकदम आने लगा। फिर मैंने कहा नहीं यार उतावलापन क्यों आ रहा है, बाजार में तो ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आ रही, रुक जाओ, शांति रहो। वो फ्यूचर्स फिर से ऊपर आ गए, थोड़े से ही ऊपर आए, ज्यादा नहीं आए, लेकिन वो ऊपर आ गए, हमारा बाजार में स्टेबिलिटी बनी रही। तो मैं पुट में हाथ डालते बच गया, क्यों? क्योंकि ये मेरे खुद को एक ट्रेन कर रखा है कि उतावलापन नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर से सॉरी, आप में से जो भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, मैं इसको वापस जो है यूट्यूब पर डाल दूंगा, लेकिन आप लाइव, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये आप एक चाहे तो सुन सकते हैं, आपको
मालूम पड़ा कि आपका पैसा लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्या आप मेरी दी हुई रिपोर्ट के अनुसार कीमत को आंकने की कोशिश करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको रात को एक रिपोर्ट देता हूं जिसमें ये बोला जाता है कि कई बार की एफआईआई और डीआई ने आज इतने फ्यूचर्स खरीदे, इतने फ्यूचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है वो। अब अगर आपको रात को ये मालूम पड़ रहा है कि मेरी जो दी हुई रिपोर्ट में कि एफआईआई ने करीब 10,000 से ज्यादा फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और जो बेचे थे उसमें भी कमी करिए 6,000 कॉन्ट्रैक्ट से, यानी दिन भर में उन्हें टोटल 16,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, 10,000 नहीं खरीदे, 6,000 जो बेचे थे उनको वापस खरीदा। और अब अगले दिन अगर निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया होना चाहिए कि चलो अब निफ्टी यहाँ से रिकवर होगा। तो क्या आप उस चीज को जानते हुए कि ठीक है रिकवर होगा, कितना रिकवर हो सकता है, 20, 25, 50 हो सकता है, तो क्या आप मेरी जो व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां प्राइसेस को देख करके, जो 25% अप डाउन के प्राइसेस को देख करके, ओपन इंटरेस्ट को देख करके, हर चीज को देख करके क्या आप कीमत आंकने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस प्राइस पे मुझे एंटर होना है या ये प्राइस हो सकती है? अगर नहीं तो ये करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की रिपोर्ट में भी मैंने ये चीज समझाई। क्या आप ओपन इंटरेस्ट में दिए हुए ग्राफ, दो ग्राफ आते हैं, एक आता है टोटल ओपन इंटरेस्ट और एक आता है चेंज इन ओपन। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ में ये होता है कि आज दिन भर में मान लीजिए 15,700 की बात कर रहे हैं, तो 15,700 में आज दिन भर में कॉल और पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट फिलहाल आज की तारीख में टोटल वाले में ये पता चलता है कि अभी तक कितना। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है कि ये क्यों है, ये एक्सपायरी के दिन और एक दिन पहले बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक्सपायरी के पहले तो मान लीजिए जैसे हम बात करें निफ्टी था 15,500 पे, वेडनेसडे को निफ्टी 15,500 पे बंद, 15,700 की जो पुट है उसका रेट कितना होगा, 212, 215, 225 एक एवरेज के तौर पर 15,500 पे बंद हुआ, 15,700 की पुट का रेट 212, 200। उसका ओपन इंटरेस्ट भी बहुत कम था, कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, पुट का कम। अब एक्सपायरी के दिन निफ्टी 280 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 280 पॉइंट ऊपर निफ्टी चल रहा है। अब वो 212 रुपए की जो पुट है वो इस समय चल रही है 50 रुपए, 50 रुपए की चल रही है, ठीक है। और आप देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का जो ग्राफ है उसमें आप देखते हैं कि 15,700 पे अभी भी जो है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट का कम है। कॉल की लाइन इतनी बड़ी है, पुट की इतनी, मतलब जैसे ये अगर कॉल की लाइन इतनी बड़ी है, पुट की लाइन अभी भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा। तो क्या है कि आपको लगेगा कॉल का ओपन इंटरेस्ट अभी भी ज्यादा है, लेकिन निफ्टी तो 280 पे। अगर आपने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ देखा, उस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ में आपको क्या दिखेगा, कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो तो कम दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा, कम दिखाएगा। पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई देगा 15,700 पे। समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो बार बार चला के देखना। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ में आपको दिखा पुट तो बहुत बड़ा ज्यादा बढ़ी हुई है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बड़ा, इतना सही बड़ा या कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आज दिन भर में वहां पे पुट राइटिंग हुई है आज की तारीख में, और वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी के पास में जा रहे रेट तो वैसे ही गिर रहे हैं। तो अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ आज की तारीख में वहां पे पुट राइटिंग दिख रही है, इसका मतलब अब वहां पे काम नहीं करना है, वो 50 रुपए की वो 0 पे बंद हो जाए। तो थोड़ा सा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब 10 ही बचे, थोड़े से छोटे छोटी सी चीजें हम जरा फटाफट बात कर लेते हैं। क्या कभी कभी आपका मन, आपकी अंतरात्मा, आपकी सोल, आप ऊपर वाला जो है वो मालिक, जो भी मतलब आप जिस भी धर्म संप्रदाय, जिसको भी आपके आराध्य देव हो, जिसको भी मानने वाले, क्या आपका मन कभी कभी कहता है कि यार ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अभी ट्रेड नहीं करूं, मेरा समय खराब चल रहा है या कुछ भी है, लेकिन आप फिर भी उतावलेपन में कोई चीज खरीद कर घाटे में चले जाते हैं? ऐसा हुआ ही होगा और बहुत बार हुआ होगा और ऐसा होता रहता होगा आपके साथ। तो भैया ये आपके अंदर एक हैबिट है, ये आपकी कमजोरी है, ये आपके पर्सनैलिटी में कोई कमजोरी है। पर्सनैलिटी का मतलब, अब आप मेरे को मत बोलने लगे भाई हमारी पर्सनैलिटी वो उठा रहे हो, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ यूर बिहेवियर जो है वो आपको इफेक्ट करता है। तो ये इसके अंदर एक गलती है, आपको खुद को यहाँ रोकना है। तो अगर मन मना करे नहीं तो मत। क्वेश्चन नंबर 32 उसी से जुड़ा हुआ है कि अगर आपको मालूम है कि आपका मन आपको मना कर रहा है ट्रेड करने से और आप ट्रेड करते हैं, लॉस में आते, तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या नियम उठाया? क्या आपने कहीं कुछ लिख के रखा है, आपने कुछ बोला है, किसी से बात करी, कुछ किया है? तो ये चीज को आपको कैसे कंट्रोल करोगे, ये आपको रोकना है, इस पे आपको ध्यान। अब क्वेश्चन नंबर 33, अब जरा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से। मैं पहली बार इस तरह बैठ करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप 11:30 बजे के पहले कोई भी कॉल या पुट में ट्रेड नहीं लेंगे, तो क्या आप इस नियम का पालन करेंगे? हाँ या ना लिख के भेजना जरा व्हाट्सएप में, मेरे को लिख के भेजना कि मैं अब 11:30 के पहले ट्रेड नहीं करूंगा। ये कुछ चीजें हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप में लिख के भेजो, जितने भी मेंबर्स हैं। जब आप मेरे को लिख के भेजोगे ना
तो ये आपके मन में बैठेगी और खाली बैठ के सोचते रहो कि अब मैं 11:30 पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैंने अभी जैसे बोला मैं उतावलेपन में ट्रेड नहीं लगाऊंगा, तो आप लगाओगे क्योंकि ये आपके दिमाग में, आपने मेरे को लिख के भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे कोई आपने कोर्ट में कहीं कुछ लिख के थोड़ा दे, स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं भेज, लेकिन आपने मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया क्या कि मैं 11:30 के पहले ट्रेड नहीं करूंगा, तो आप नहीं करोगे। आप व्हाट्सएप पे मेरे को लिख के भेजो। ये लाइव सेशन इसीलिए रखा हुआ है कि आपको सुधारना है, नहीं तो सुनते हुए तो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में बैठ के अपन वो सुनते रहते हैं और बैठते हैं और उसके बाद उठ के चले जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उतनी देर के लिए सुना, बड़ा अच्छा लगा, वापस आ गए उसी ढर्रे पे, वापस अपनी वही पुराने आदतें, पुराने पाप शुरू। ये लाइव इसीलिए रखवाया मैंने, ये 33 में, ये मैंने लिख के भी यहाँ पे रखा है, अभी भी कुछ नहीं लिख के भेजा, दो लोगों ने लिख के भेजा, तो मेरे को लिख के भेजो कि मैं 11:30 के पहले ट्रेड नहीं करूंगा, 11 के पहले ट्रेड नहीं करूंगा, मैं उतावलेपन में ट्रेड नहीं करूंगा, और जो चीजें मैंने बोली वो लिख के भेज। कुछ नहीं होता, आप भी उसका फॉलो करना शुरू करो, ठीक है। यस लिखने से नहीं होता है, यस नहीं लिखना है, पूरा लिखना होता है, यस 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 नहीं लिखना है, यस लिखने से नहीं होता, ये आलसपन है, ये आलसी टट्टू वाले काम है, पूरा लिखो। अभी भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 11:30, क्या है 11:30, पूरा लिखो कि 11:30 के पहले ट्रेड नहीं करूंगा, तभी ये आलसपन तभी जाएगा। मैं यहाँ ये चीज में आपको बिठा करके मैं लाइव बिठा लिया, खुद भी लाइव बैठ गया, मैं खुद भी वीडियो में एडिट कर देता इसको, ये क्यों करवा रहा हूँ मैं काम आप लोगों, बाद में ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, हजारों लोग लाखों लोग देखेंगे इसको, उनसे थोड़ा मंगवा रहा हूँ मैं लिखित में, मैं आपसे मंगवा रहा हूँ। अब अगला सवाल, एक और चीज फिर से उसको भी सुनते आना, ये लिख के भेज रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 या 2 लॉट से ज्यादा में ट्रेड नहीं करना है, तो क्या आप इस बात को पालन करोगे? हाँ, तो लिख के भेजो, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस में जाने का कारण ये होता है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है यार अभी कि मैं पूरा पैसा डाल दूं, 10,000 20,000 डाल दूं, अभी कभी मेरा पैसा डबल होने वाला है, नहीं, 1 या 2 लॉट से ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा। लिख लो इस चीज को, लिख के भेजिए, इसका फायदा मेरे को तभी मिलेगा जब आप लोग इसको लिख के भेजेंगे, वरना कोई यूज नहीं इस लाइव स्ट्रीम का। अब लोगों ने भेजना शुरू किया, वेरी गुड, ये थम्सअप वम्सअप का निशान बनाने बंद करो, ठीक है। क्या लिखो कि मैं 1 या 2 लॉट से ज्यादा में काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट ट्रेड इन more than 1 or 2 lots, I will not trade before 11:30, I will not be greedy, I will sell my options at a profit of 10% only, these things I want in return from you, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बता दूंगा, तो ये सब भेजना ही। अब ये लिख के भेज देना बाद में। अब एक दो चीजें और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये मैंने भी महसूस किया है और ये मैंने दूसरे लोगों से भी देखा है। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 35, अब 40 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको याद दिलवा दूंगा, ठीक है। अब 35 नंबर का क्वेश्चन जानना, सुनना। क्या आपने अपने दोस्तों से बताया है कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या ये हुआ है क्या? अगर है तो एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, इसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होते हैं, मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्नी की या पति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की, माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ। क्या आपने दोस्तों से बताया है, या आपने अपने, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो आपने अपने कलीग्स को बताया है? आप व्यापार में काम करते हैं, आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो क्या आपने व्यापार में अपने पार्टनर्स को बताया है क्या? या अपने व्यापार में काम करने, नीचे काम करने वाले, ऊपर काम करने वाले सहयोगियों किसी को बताया है क्या कि मैं ट्रेड करता हूँ? तो भैया बंद कर देना, उनको बोल देना कि मैंने स्टॉक मार्केट में काम बंद कर दिया है। मैं पहले बताता हूँ क्यों, उसका कारण सुन लो, ये लिखना बाद में, अभी मैसेज बाद में भेजना, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये काम बंद कर दो, बता दो कि मैंने बंद कर दिया है। क्यों? नंबर 1, ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, भेजना बंद करो। ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ भाई, मेरे ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर नहीं, एक अभी रुको, सुनो मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप व्यापार में काम करते हैं, आपने दुनिया को बोल रखा है कि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ये खास करके लोगों की आपके प्रति मानसिकता बन जाएगी कि इसका ध्यान स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। ऑफिस में भी आपके कलीग यही बोलेंगे, यार ये हमेशा बाजार में घुसा रहता है, ये अपने काम के प्रति सीरियस नहीं। व्यापार में भी आप काम कर रहे होंगे, आपके दोस्त वाली उसी व्यापार धंधे में होंगे, वो कहेंगे यार ये स्टॉक मार्केट में घुसा रहता है, ये अपने व्यापार में सीरियस नहीं। आप चाहे अपने व्यापार में ज्यादा सीरियस हो, लेकिन फिर भी दुनिया को ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए आप बाजार में काम धंधे करें। आज करके जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, कभी भी मत बोलो मुंह पर ताला ला के बैठ जाओ। तो ये पहली चीज, ये क्यों है? क्योंकि ये अननेसेसरी आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट कर, और इसी से रिलेटेड जो है ये सेकंड क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्या आप किसी को बताते हैं कि आपने एक ऑप्शन का ट्रेड खरीदा है? यानी क्या आपने किसी को बता दिया कि यार मैंने कॉल खरीद ली है,
मैंने पुट खरीद ली है, मैंने इतने लॉट खरीद लिए, मैंने निफ्टी का ये खरीद के बैठा हूँ, तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। बताते हैं तो बंद कर दो। पत्नी या पति, माता पिता, बच्चों के अलावा किसी थर्ड पर्सन से डिस्कशन टोटल बंद कर दो। मत बताओ कि आपने कोई ऑप्शन ट्रेडिंग खरीद में कॉल पुट खरीद ली है, खास करके उन लोगों के लिए जो ऑफिस में और व्यापार में कहीं पे। क्यों? क्योंकि आपने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी, जहां आपने दूसरे को बता दिया, आपने खुद को प्रेशर में ले आए। अब आप खुद वो 50 की 48 पे आप काट दोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने देख लिया आपका ट्रेड गलत हो गया, आपने देखा मेरा ट्रेड मेरा गलत हो गया, मैंने 50 रुपए पे गलत खरीद ली है, लेकिन जहां आपने 4 लोगों को बता दिया, आपके मन में आएगा कि अरे यार मैं इसको लॉस में काटूंगा तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, ये लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। और रियलिटी पता है क्या, आप उन लोगों को ही बताते हैं जिनको बारे में आप जानते हैं कि वो आप पे हंसेंगे। ये मैंने भी अनुभव है, ये मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। आप के कुछ घनिष्ठ मित्र नहीं होंगे या अगल बगल में जहाँ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कहीं भी है, या आप किसी ब्रोकर हाउस के यहाँ पे बैठे हुए हैं, 4 और लोग बैठे हुए हैं, आपने वहाँ कॉल खरीद लिए, किसको बता दिया, आपको मालूम है कि अगर मेरा लॉस होगा तो ये खुश होगा, और फिर भी आप उसको बताते हो, तो ये बेवकूफी। ये चीज नहीं करना, आप खुद को प्रेशर में डालते हो। इसलिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं बताना। बता दिया तो कहना भाई बंद कर दिया मैंने, वो हंसेगा, हंसने दो, कहना भाई लॉस हो गया, मेरा धंधा पानी और बंद कर देना। अकेले में ट्रेड करो, चुपचाप बैठो। कौन सा ट्रेड कर रहे हो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे अगर गलती हो गई है, आपसे अगर गलती हो गई है तो आपने किसी को नहीं बताया है, तो वो गलती आपसे हुई है, वो अभी आपको ही मालूम। आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और आप अपनी चीज को थोड़े कम लॉस में, स्टॉप लॉस में काट करके निकल जाए। लेकिन जहां आपने किसी और को बता दिया तो क्या होगा, आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है, मैंने 45 पे ये चीज खरीदी थी, इसको मैंने बता दिया मैंने 45 पे खरीदी है, कम से कम 47 पे तो काट के बताऊं कि यार मैंने उसमें प्रॉफिट भी निकला। तो ये चीज से बचना है, ये चीज से बिल्कुल हट जाए, खास करके वो लोग जो ऑफिस में काम। तो ये बात होगी। अब आ जाते हैं 4 सवाल और है। अब अगर आप व्यापार में काम करते हैं या ऑफिस से काम करते हैं, जो कि मेरे 99% मेंबर्स करते हैं, तो क्या आप लिमिट पे बाय ऑर्डर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तो लगाया करें, क्योंकि कई बार क्या होता है आप प्राइसेस को चेक नहीं कर पाए। जैसे आपने अगर निफ्टी के आपने कोई पोजीशन देख ली, बाहर आए, आपने पोजीशन देखी या वही पोजीशन देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं धंधे पानी में, आपको लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है, आपने पोजीशन देख ली, आप वहीं पे उसका बाय ऑर्डर लगा दीजिए, भले चाहे तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए अगर आपको फुल यकीन है तो, और फिर आप अपने काम में लग जाइए। जैसे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए 5 या 10% ऊपर, सेल ऑर्डर लगा करके फिर से अपने काम में लग जाइए। तो ये चीज जरूर किया करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कुछ खरीद के बैठ जाते हैं और उसके बाद वो उसका सेल ऑर्डर नहीं डालते, तो ये काम नहीं करना है। फिर से अब 38 नंबर क्वेश्चन, क्या आप ट्रेडिंग से पहले जो मैं रोज रात को आपको जो निफ्टी की रिपोर्ट भेजता हूँ उसमें एफआई और डीआई के डाटा पे ध्यान देते हैं या नहीं देते? तो वो जो रिपोर्ट आती है कितने फ्यूचर्स ऑप्शन खरीदे, क्या किया है, तो इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी 2 मिनट बाद भेजना भाई, सारा जो कुछ भी है मैं फिर पढ़ लूंगा। तो इस ये फिर से कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था उस डेटा पे ध्यान रखिए। अगर उन्होंने फ्यूचर्स खरीदे हैं, उन्होंने कॉलों को शॉर्ट किया है, उन्होंने पुटों को शॉर्ट किया है, उन्होंने फ्यूचर्स बेचे हैं एफआई ने, तो मार्केट मोस्ट पॉसिबली शुरुआत के 2-3 घंटे में वैसे ही बिहेव करे। और यही बात आती है हमारी कि 11:30 बजे तक जब हम रुकते हैं तो हम इसी चीज की तस्दीक करते हैं, हम इसी चीज को कंफर्म करते हैं कि जो रात में हमने डेटा पोजीशन देखी थी क्या बाजार उसी के हिसाब से भी बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज इसलिए 11:30 तक रुकने के लिए आपको बोला गया। अब 39 क्वेश्चन जो है वो एक और, इसके बाद 40 क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ नहीं, फिर वो कभी और होंगे तो मैं फिर से आपसे लाइव स्ट्रीम में पूछा। 39 नंबर का सवाल ये है कि क्या आपको कम कीमत वाले ऑप्शन खरीदने की आदत है? मैंने बहुत बार बोला है भैया, ये चीज समझ लो, फ्राइडे के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 80-90 रुपए से नीचे वाले किसी ऑप्शन में हाथ नहीं डाल। मंडे तक भी 80-90 से नीचे किसी में नहीं डालना। ट्यूसडे तक भी आप 50-60 रुपए से नीचे के ऑप्शन में काम नहीं करना। वेडनेसडे तक आप 25 रुपए वाले ऑप्शन में आ सकते। ये मोटा जनरल बता रहा हूँ मैं। थर्सडे को तो खैर कहीं भी आप 2-4-5 रुपए में काम को लो, बात है। तो पहली बात तो ये कि कम कीमत वाले ऑप्शन नहीं खरीदने हैं, लिख के भेज देना मेरे को हर कोई। सबसे ज्यादा लॉस में वही जाते हैं। निफ्टी 15,700 पे है, 15,300 की पुट खरीद के बैठ जाएंगे। अरे 400 पॉइंट टूटेगा क्या भाई? और टूट भी गया तो भी मतलब ये चीज एक ऐसी है यार, आप 2 से 3% निफ्टी टूटेगा क्या? अभी वो अलग बात है कि अभी यूएस के मार्केट रोज 1-2% ऊपर जा रहे हैं, 2-3% नीचे आ रहे हैं,
तो बात चलेगी, लेकिन पूरा साल भर ऐसा नहीं होता है ना। तो मुझे लिख के भेजो ना कि मैं दूर के ऑप्शंस में काम नहीं करूंगा, मैं 2-3% निफ्टी से दूर के ऑप्शन में काम नहीं करूंगा, 300-400 पॉइंट दूर के ऑप्शन नहीं कम कीमत वाले ऑप्शन नहीं करूंगा। अरे पैसा उतना ही कमाओगे। आपने एक 95 रुपीज के लॉट का एक लॉट खरीदा, या आपने 35 रुपए के 3 लॉट खरीदे, आपने प्रॉफिट एंड ऑफ द डे उतना ही कमाना है। ये मेरी बात को आप गांठ बांध के रख लो ध्यान से। तो ये मेरे को लिख के भेजना कि मैं कम कीमत वाले ऑप्शन में काम नहीं करूंगा, ये कोई नहीं लिख के भेजेगा। सबको आदत है उसी में काम करने की, दूर के ऑप्शन में, और पैसा सभी डुबो के बैठे हुए। मैं इन द मनी ऑप्शन में काम कर रहा था कुछ हफ्ते पहले, क्यों मैं उसी ऑप्शन में काम करता, तो वो इन द मनी हो गई। 200 पॉइंट इन द मनी थी, फिर भी मैं उसी में काम कर रहा था। याद है ना, कौन सा 15,950 का मैंने लिख के भेजा होगा। तो ये लिख के भेजो यार, ये वीडियो खत्म होने के बाद, कि मैं कम कीमत वाले ऑप्शन नहीं खरीदूंगा, मैं दूर का ऑप्शन नहीं खरीदूंगा। लास्ट चीज, क्या आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ा है? चाहे आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, आपके जीमेल पे या आपकी हॉटमेल पे या जो भी आपकी लाइव है, रेडिट मेल है, जो कुछ भी XYZ याहू मेल, जो कुछ भी है, उसमें आपको रात को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। रोज भले ही मत देखो, एक बार खोल के देखो, और आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या मैं जो कोई कॉल या पुट खरीद रहा हूँ उसका ब्रोकरेज कितनी लग रही है। तो ये जरा एक लॉट के लिए कितना ब्रोकरेज लगता है, उसके हिसाब से काम करो। उसके हिसाब से अपने को अपने ऑर्डर सेट करने 10% देखो कि भाई हाँ मुझे कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा काम करें। और अब ये लाइव स्ट्रीम खत्म होने जा रहा है, और आशा करता हूँ जो आज हमने डिस्कशन किया है लाइव में, ये लाइव मैंने बोला है, मुझे 3-4-5 चीजें लिख के भेज दे। जो जो व्यक्ति नहीं लाइव स्ट्रीम देख पाए वो भी मुझे लिख के भेज दे कमेंट में, कोई बात नहीं, बाद में जब मैं कमेंट ओपन कर दूंगा। तो पहली बात, 11:30 के पहले ट्रेड नहीं करना है, कम कीमत वाले ऑप्शन नहीं खरीदने हैं, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं स्टॉप लॉस का पालन करूंगा, ठीक है, मैं ध्यान देके काम करूंगा, मैं FIDR डाटा देखूंगा, मैं रिपोर्ट देखूंगा, रिपोर्ट के अंदर जो है भले ये ठहरा ले, लेकिन मैं ये चीज देखूंगा कि निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर गया तो कहाँ आएगा, 25 पॉइंट नीचे आएगा तो कहाँ आएगा। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ ये चीज देखते हैं कि इसमें शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है क्या, इस पर लॉन्ग बनी है क्या, इसकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है क्या, ऊपर इंटरेस्ट देखा, ट्रेड लगा। अरे मैंने वो ये जो चीज है ना, मैं अब आपको जो ऑप्शन व्हाट्सएप में दे रहा हूँ, ये वो चीज है जिससे मैं कमा रहा हूँ, जो मैंने मतलब मेरी मेन चीज मैंने आप लोगों को वहां पे अर्पण कर दी है कि आप ढंग से डिसीजन ले, ठीक है। कहीं ना कहीं लगता है कि लोग मेरे साथ बने हुए हैं, तो ईश्वर का आपको सबको आशीर्वाद मिले। तो वो देखो कि 25 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने पर रेट कहाँ आएंगे, 25 पॉइंट नीचे जाने पर रेट कहाँ आएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, क्या आएगा। टेक योर टाइम, उतावलापन नहीं करना, थोड़ा सा रुकना है। तो जो जो चीजें मैंने भी आपसे डिस्कस की, आशा करता हूँ वो सब आप करेंगे, ठीक है। और जो है डेली रिपोर्ट देखिए, कई बार देखिए उम्र का भी तकाजा होता है, कई बार सिखाने की इच्छा होती है, जरूरत से ज्यादा बोलता हूँ तो माफी चाहता हूँ उसके लिए अगर आपका समय नष्ट होता है तो, लेकिन सहन कर लिया करो। और यार पैसा कमाना है तो थोड़ा देखो, ध्यान दो और अच्छे से काम करें आप सब लोग, ठीक है। और ईश्वर आप सबकी मदद करे, मालिक अल्लाह ईश्वर जो भी है दुनिया में सब जो एक ही है, वो सब आपकी मदद करे। और मेरी ओर से आप सबको बेस्ट विशेष और बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू, गुड लक। और हाँ, लास्ट में अगर अब जब मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो ऑब्वियसली और नए लोग भी देखेंगे, तो वो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहेंगे तो वहाँ ज्वाइन बटन है, उसके थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज, वंस अगेन फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैं अभी देख रहा हूँ तो कई लोगों ने मैसेजेस, पता है इतने लोगों के अभी भी मैसेजेस जो है ना कम लोगों के आए हैं, तो हो सकता है वो सब नहीं होंगे, तो प्लीज और इन सब चीजों को ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, वंस अगेन गुड विशेष, अपनी कमजोरी को पहचानो और अच्छे से ट्रेड करिए। गुड बाय।